नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो पहले से एग्जिट पोल में यह तय था कि महागठबंधन जीतेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार हारेंगे। लेकिन अभी एनडीए जीत रही है। पर हैरान कर देने वाली खबर तो यह है कि कहीं ईवीएम में कांड हो गया। इसी बात है तो कोई ये कह रहा है कि ईवीएम का सील टूटा है, तो कोई कह रहा है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ऐसा दावा कर रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक बड़ी खबर आ रही है कि ईवीएम का सील टूटा हुआ मिल गया और सील टूटा हुआ मिलने के बाद राजद प्रत्याशी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं धरने पर बैठ गए, ईवीएम का सील टूटा हुआ था। तो लगातार इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईवीएम मशीन हैक हो गया है, तो कोई ये कह रहा है कि ईवीएम का सील ही टूटा हुआ है। दरअसल मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी इंजीनियर नवीन निषाद ने ईवीएम की सील पहले से टूटे रहने का आरोप लगाया है। मतगणना के दौरान पीछे चलने पर नवीन निषाद धरना पर बैठ गए। राजद प्रत्याशी मतगणना स्थल पर ही धरना देने लगे हैं। तो लगातार अब ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। जहां पहले एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीत हासिल करते हुए दिखाया गया था, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाया गया था, लेकिन अभी नतीजे बिल्कुल ही उल्टे हैं। तो अब ईवीएम में छेड़छाड़ और चुनाव में हेरफेर किया जा सकता है, इस प्रकार के भी खबरें आ रही है। तो कोई ये कह रहा है कि ईवीएम में हो गया कांड, तो कोई ये कह रहा है कि ईवीएम ही हो गई हैक। उदित राज ने किया है ट्वीट और कहा, जब मंगल ग्रह को जाने वाले उपक्रम को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम को क्यों नहीं की जा सकती है हैक। तो देखिए, डॉक्टर उदित राज का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा, जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते हुए उपक्रम को धरती से ही नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं की जा सकती है हैक। इनका सीधा सीधी कहना है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। पहले एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा था, उसमें महागठबंधन भारी मतों से विजय होता हुआ दिख रहा था और नीतीश कुमार पीछे दिख रहे थे। लेकिन अभी नतीजे कुछ और ही हैं। अभी एनडीए आगे चल रही है, एनडीए बहुमत प्राप्त कर चुकी है और महागठबंधन काफी पीछे। तो इनका कहना है कि ईवीएम को ही हैक कर लिया गया। इन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर ईवीएम क्यों नहीं हैक की जा सकती है। रुझानों में जो मामले आए हैं, उसमें भाजपा अकेले महागठबंधन को टक्कर देते हुए नजर आ रही है, तो वहीं जदयू पीछे चल रही है। तो रुझानों से उत्साहित भाजपा में उठी है अपना सीएम बनाने की मांग। तो जदयू बोली कि बिहार में नीतीश के नाम पर ही पड़े हैं वोट, यानी नीतीश कुमार को अब सीएम बनाने की नहीं बात हो रही है, बात हो रही है भाजपा की अपना सीएम बनाने की। तो एक तरफ जहां भाजपा में अब अपना सीएम बनाने की मांग उठने लगी है, उधर जदयू में इस आशंका को लेकर बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं कम सीटें जीतने के चलते सीएम की कुर्सी को लेकर बिहार में कोई विवाद न खड़ा हो जाए। लिहाजा पार्टी नेताओं ने पुरजोर ढंग से कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए को वोट पड़े हैं। बिहार में भाजपा का सीएम होना चाहिए, ये मांग सबसे पहले बिहार भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने उठाई है। उन्होंने कहा है कि आंकड़ों के लिहाज से बिहार में अब भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, इनका ये कहना है। तो रुझानों में जहां एनडीए जीत रहा है, जहां पर नीतीश कुमार अभी जीत रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अभी हार रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का राजद का कुछ और ही कहना है। राजद ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि काउंटिंग हॉल में बने रहें, महागठबंधन की सरकार सुनिश्चित है। तो रुझानों ने भले ही बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, हालांकि अभी तक अंतिम परिणाम आना बाकी है। तो जो ट्रेंड आए हैं, उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिख रही है, लेकिन राजद ने इसे खारिज कर दिया।
राजद ने ट्वीट करके कहा कि हम सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं और सभी जिलों से प्राप्त सूचना हमारे पक्ष में है। देर रात तक गणना होगी। महागठबंधन की सरकार सुनिश्चित है। बिहार ने बदलाव कर दिया है। सभी प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट मतगणना पूरी होने तक काउंटिंग हॉल में बने रहें। सरकार बनेगी तो हमारी ही बनेगी। चिराग पासवान अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार को कैसे भेजेंगे जेल? बिहार की जनता ने लोजपा सुप्रीमो के दम को किया पानी पानी। चिराग की एक भी भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। चिराग चले थे नीतीश कुमार को जेल भेजने और बीजेपी के साथ सरकार बनाने, लेकिन वे न घर के रहे न घाट के। तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी तक पहुंचाने में चिराग कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन विधानसभा पहुंचाने में उनकी मदद जरूर की। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने चुनाव में असंभव नीतीश का नारा दिया था, लेकिन यहां लोजपा की ही झोपड़ी में लग गई आग। कई जगह पर तो मतगणना केंद्र पर मारपीट होने की भी खबर सामने आ रही है। सीवान में भाजपा और राजद के काउंटिंग एजेंट भिड़ गए हैं और पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीवान के गोरैया कोठी में मतगणना के दौरान भाजपा और राजद के काउंटिंग एजेंट के बीच जमकर मारपीट हो गई। मतगणना स्थल पर हो रहे हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक कराना पड़ा। 44% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। एनडीए 132 सीटों पर आगे है, लेकिन राजद का दावा है कि सरकार हमारी बनेगी। आप रुझान के नतीजे देख सकते हैं, जहां एनडीए 132, महागठबंधन 101। तो ये नतीजे बराबर चेंज हो रहे हैं। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी एनडीए काफी आगे है महागठबंधन से। फिर भी दावा है राजद का, सरकार हमारी बनेगी। रुझानों में एनडीए बहुमत के पार हो गया है। और देखिए, एनडीए 133 और महागठबंधन 99 सीटों पर 4 बजे की अपडेट है, जिसमें से भाजपा 77, जदयू 48, राजद 63, कांग्रेस 20 और लेफ्ट 16 सीटों पर आगे है। बीजेपी कार्यालय में जीत के बाद शंखनाद, बढ़त के साथ पल पल बढ़ रहा है लोगों में उत्साह। तो पहले जो दावे किए जा रहे थे कि महागठबंधन जीतेगी, तो उन सभी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एनडीए गठबंधन रुझानों में बहुमत के भी पार चली गई है। इसके बाद जगह जगह उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां शंखनाद से पूरा दफ्तर गूंज उठा। और जैसे जैसे एनडीए गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जदयू में है जीत का जश्न, बजने लगे ढोल नगाड़ों की धुन, और कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जश्न इस कदर मना रहे हैं कि जदयू ऑफिस में आतिशबाजी भी देखी गई। बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं चला राहुल गांधी का जादू। 52 क्षेत्रों में चुनावी सभा में 42 हार रहा है महागठबंधन। अभी एनडीए गठबंधन इतिहास रचता हुआ दिख रहा है और महागठबंधन बहुमत से काफी पीछे है। हालांकि पूरी अपडेट जब आएगी, पूरा रिजल्ट आएगा, उस समय पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अब नतीजे के तौर पर यह देखा जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और बात करें राहुल गांधी की, तो अब तक उन्होंने जिन क्षेत्रों में रैली की, वहां के 52 सीटों में 42 सीटें महागठबंधन के खाते से निकलती हुई दिख रही है। महज 10 सीटों पर ही जीत दर्ज किया जा सकता है।